हर इंसान की ये ख्वाहिश है कि उस पे बुरा वक्त ना आए। जब माली हालात बुरे हो जाते हैं तो याद रखिएगा, लोग साथ भी छोड़ जाते हैं। हमने बुरे वक्त में अपनों को भी साथ छोड़ते हुए देखा। बहुत ज्यादा लोग भी कमेंट्स करते हैं तो कहते हैं हमारे घर में झगड़ा खत्म नहीं होता, लड़ाई नहीं खत्म होती, सुकून नहीं आता। जब वजह कुछ चीज है तो असल वजह ये होती है कि घर में बेबरकती होती है, पैसा नहीं आ रहा होता और जरूरियात ज्यादा होती हैं, मसाइल ज्यादा होते हैं, वसाइल कम होते हैं। ऐसी सूरत में इंसान को अपने माली हालात बेहतर करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन बाज़ औक़ात मेहनत के बावजूद उस इंसान को वो सिला नहीं मिल पा रहा होता। आप दीगर इंसान देखते होंगे, वो भी इंसान है, उनके भी दो हाथ, दो आंखें, एक नाक, मुंह, सब कुछ वैसे ही है, लेकिन वो हम मेहनत भी करते हैं तो उनको ज्यादा रिस्क अता किया जाता है। ये सब मेरे अल्लाह का कानून है, अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह की मर्जी है। वो जिसे चाहता है ज्यादा अता करता है, जिसे चाहता है कम अता कर देता है। जिसको कम मिलता है हो सकता है अल्लाह ने उसे सुकून भी अता किया हो, जिसे ज्यादा मिला होता है उसको हो सकता है सुकून ही ना हो। अल्लाह हर इंसान के साथ मोहब्बत करता है, बराबर मोहब्बत करता है। बाज वज़ाइफ ऐसे होते हैं जब इंसान पे बुरा वक़्त आता है, उसे पैसों की जरूरत पड़ जाती है, कोई पैसे नहीं दे रहा होता, और मास तावीज़ ऐसे होते हैं जो अर्जेंट एक पैसों की जरूरत पड़ गई तो उसी वक्त आपकी जरूरत को पूरा कर देते हैं। किसी के पास जाने की या मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। सबसे दुनिया में जो मुश्किल कौम है वो किसी से उधार मांगना, पैसे मांगना है। अगर कोई इंसान ना कर दे तो इंसान बाज़ शर्म से वैसे ही मर जाता है। और ये भी एक आपसे गुजारिश करूंगा, अगर कोई आपकी बुरे वक्त में मदद करता है, माली मदद करता है, तो उसका एहसान ना भूलें। कि हाँ, ऐसा भी देखा गया है, अगर किसी ने मदद की हो तो वो पैसे अपने वापस मांगता है। जारी बात है, हर इंसान को जरूरत है, तो लोग उसके दुश्मन हो जाते हैं कि इसने पैसा क्यों वापस मांगा, जी इसने जल्दी मांगेगा, इसके पास तो पैसे थे। किसी के पास पैसे हों ना हो, जिसने मदद कर दी उसका एहसान कभी नहीं भूलना चाहिए। ये बात आपने जहन में रखनी है। हो सकता है आपके इस अमल से अल्लाह आपको मजीद रिस्क अता कर दे, किसी के पास मांगना ही ना पड़े। ये जो मैं मोकलाती नक्शा आपको बता रहा हूँ, इसके दरमियान में कहा जाता है जितनी रकम लिख दी जाए फिर इस पे रोजाना या वहाबो बढ़ा जाए। सिर्फ 333 दफा या वहाबो बढ़ना होता है, और इस पे रोजाना फूंक मार के इसे अपने पास रख लेना होता है। पर्स में रख लें, बैग में रख लें, लेकिन पर्स को, बटुए को कभी भी पैंट की पिछली जेब में नहीं रखना। कहा जाता है जो इसको पर्स, बैग में, किसी चीज में भी बहने बैग में रख सकती हैं, रख लेता नकल करके, उसको गैब से पैसे अता हो जाते हैं। अल्लाह की तरफ से आपको पैसे मिलते हैं। ये मैं बात बता दूं कि बाजू का तो एकदम से मिल जाते हैं, बाजू का थोड़े थोड़े करके मिलते हैं, लेकिन मिलते जरूर हैं। यकीन अल्लाह की जात पे रख के करना और किसी को बताना नहीं अमल के बारे में। यहाँ पे लोग डंडोरा पीटना शुरू कर देते हैं। अगर गैब से मिले हैं तो गैब ही चीज रह लेते हैं, सीक्रेट ही रह लेते हैं। लोगों को बताएंगे, चाहे घर वालों को बताएं या बाहर बताएं, फिर दोबारा लाख अमल करेंगे, कभी भी गैप वाला अमल काम नहीं करेगा। फिर ये बात लिख के रख लें। ये मैं खास तौर पे एक भाई के लिए अमल दे रहा हूँ, जिसने मुझे कहा था कि मैंने आपके बहुत से अमाल लोगों को दिए हैं। भाई अमलियात वगैरह लोगों को हमारे बताता था, तो उसने हमें बताया कि लोगों को बहुत फायदा मिलता है। मुझे कोई ऐसा मजीद अमल बताएं जैसा आपने पहले कुछ दिन पहले मैंने बताए थे अमल, जो कारोबार में बरकत के लिए, दुकान को चलाने के लिए, कोई भी काम हो, चाहे ऑनलाइन काम करते हैं उसके लिए अमल थे। तो ये मैं उसी मकसद के लिए हरफ आइन का अमल बता रहा हूँ। जिसकी दुकान में कम माल फरोख्त होता हो, इस तावीज़ को लिखकर दुकान पर चश्मा करे, माल बहुत फरोख्त होगा। अगर ऑनलाइन काम करते हैं, अपने लैपटॉप जहाँ रखते हैं सामने लगा लें, कंप्यूटर वाली साइड पे सामने लगा लें, दफ्तर है तो दफ्तर में लगा लें। छोटा सा ये नक्शा, कोई लंबा नहीं है, ये बरकत का ऐसा नक्शा है। आप देखेंगे कि गैप से
गाहक आना शुरू हो जाएंगे, कस्टमर आना शुरू हो जाएंगे, और हर एक के हाथ में दौलत के बंडल्स ही होंगे। कोई गाहक मुड़ के वापस नहीं जाएगा। जो आ जाएगा वो आपकी दुकानदारी करवा के जाएगा। ये नहीं होगा कि वो खाली हाथ चला जाए। यहाँ पे ऐसा भी देखा गया कि बाज लोग जब उन्हें ये अमल दिया गया तो लोगों ने हमें खुद बताया कि हमें ऐसे लगता है कि जैसे जो गाहक आते हैं वो इंसान नहीं है, जिन्नात है। बड़ा खास अमल आप भी करेंगे इंशाअल्लाह ताला, आपको खुद इसका असर नजर आ जाएगा। बाद लोग समझते हैं ये सिर्फ हरफे आइन लिखा हुआ है और 25 लिखा हुआ है तो ये कुछ भी नहीं करेगा। हर हरफ की एक अपनी तासीर है। तो जब आप करेंगे फिर आपको अंदाजा होगा कि इस अमल की कितनी ताकत है। हम जो बातें कर रहे हैं वैसे ही नहीं कर रहे। ये भी गुर्बत दूर करने का अमल है। ये कुछ अरसा पहले मैंने बताया था इस चैनल पे, इससे बहुत लोगों को फायदा हुआ, इसलिए दोबारा बताने जा रहा हूँ। भी छोटा सा सिर्फ 9 खानों का तमीज है। जो कोई बाद नमाज़ें सुबह यानी फजर के बाद इस नफ्स मुकरम को देख लिया करेगा, किसी का मुताज ना होगा, मगर बेहतर है ये है कि अपने पास रखे। देखा जी, अगर अपने पास नहीं रख सकते आप तो सिर्फ इसे देख लेने से आपका काम बन जाता है। सिर्फ देखने से बेहतर यही होता है कि इसे पास रख लिया जाए। ये ऊपर 786 लिखा हुआ है, क्योंकि बाद औक़ात प्रिंटिंग जरा ठीक नहीं होती तो बाद लोगों को फिर अमल की समझ नहीं आ पाती। तो अगर जारी बात है आप नहीं पास रखना चाहते, तावीज पास रखना या गले में पहनना या बांधना दाएं बाजू पे मुश्किल है आपके लिए, तो आप इसे देख भी सकते हैं। इस अमल को तंग दस्ती का यानी गरीबी का फौरी इलाज कहा जाता है। यानी उसी वक्त आपकी गुर्बत दूर हो जाती है, गरीबी दूर हो जाती है। इसे जरा समझ के करना। जो कोई तंगी मईशत में गिरफ्तार हो और मुफलिसी हो, तंग दस्ती से लाचार हो, इसको चाहिए कि सूरह मुज़म्मल शरीफ बादाद ज़कात 41 मरतबा रोज बाद नमाज असर दरिया के किनारे या किसी हौज के किनारे बैठकर पढ़ा करे। इंशाअल्लाह ताला मालदार हो जाएगा। जिस वक्त में कीला पर पहुंचेगा 3 मरतबा तकरार करे और अपने मतलब का इजहार करे। दरूद शरीफ अव्वल आखिर 11 दफा पढ़े। अगर असर की नमाज के वक्त इस अमल को पढ़ने की फुर्सत ना हो तो बाद नमाज ईशा या तहज्जुद के वक्त पढ़ लें। जो कोई तंग दस्ती में हो, तन्हाई कोशा में बैठ कर और अगरबत्ती सुलगा कर मुतजल इस्माए हुस्ना का विर्द सिर्फ 12,000 मरतबा करें। या कवि हो या गनी हो या अली हो या वली हो, इस मकसद के लिए ये इसम पे अब इसम भी अक्सीर आजम है। हर रोज 444 बार 40 दिन तक तहारत कामिल के साथ पढ़े, यानी 444 टाइम्स तहारत के साथ यानी पाकी के साथ पढ़ना है। अगर वो ऊपर वाला अमल नहीं कर सकते तो ये वाला आपने करना। वो दरिया, नहर, झील इनके किनारे बैठ के या हौज हो कोई वहां बैठ के कर सकते हैं। या वह खबो और 14 नक्श लिखो कराटे की गोलियां में डालकर दरिया में डाल दिया करे। ये चिल्ला चांद की 14वीं तारीख से शुरू करे और पिला नावा पड़ा करे। नावा नहीं होना चाहिए, नक्शे या वह ये है जी, ये भी आप कर सकते हैं। बाकी बड़े खास अमाल हैं, करेंगे इंशाल्लाह आपकी गुर्बत दूर होगी, माली परेशानी भी दूर हो जाएगी और मदद भी गैप से होगी। पास तवीज़ात की ज़कात होती है तो हमसे इजाज़त ले लिया करें, फिर आपको ज़कात देने की ज़रूरत नहीं रहती, हमने पहले ज़कात दी होती है। तो इजाज़त के लिए सिर्फ चैनल सब्सक्राइब कर दें, फिर पहले किया हुआ सब्सक्राइब तो काफ़ी है। वीडियो लाइक करें, घंटी के निशान पर दबाएं, वीडियो शेयर कर दें। पुराने मिलाद के लिए मुस्लिम वजीफ़ा या कुरैशी साहब चैनल तो ज़रूर जाएं। यूट्यूब सर्च में मुस्लिम वजीफ़ा या कुरैशी साहब लिखेंगे, आपके सामने दोनों चैनल्स आ जाएंगे, तो उन्हें भी सब्सक्राइब कर।